तो आज हम लोग है जो लेसन 8 का समरी स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 12 का इंग्लिश प्रोज सेक्शन का। इससे पहले 7 का हम समरी एंड क्वेश्चन आंसर और उसका वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। आज लेसन 8 का हाउ फ्री इज द प्रेस। क्या है लेसन 8? हाउ फ्री इज द प्रेस, कितना स्वतंत्र है छापाखाना। प्रेस मतलब क्या होता है? छापाखाना, जहाँ छपता है प्रेस उसको क्या कहता है? छापाखाना। हाँ, उसी प्रकार से हाँ, हाउ फ्री कितना, फ्री स्वतंत्र इज है, तो कितना स्वतंत्र है छापाखाना, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जो इसको किसे लिखा है? बाय डोरोथी ले सेयर्स ने, बाय डोरोथी ले सेयर्स ने। डोरोथी ले सेयर ने, जो एक महिला है, ये क्या है? एक महिला है, जेंट्स नहीं है, ये महिला। डोरोथी ले सेयर क्या है? महिला। इसने कितना स्वतंत्र है छापाखाना, तो हाउ फ्री इज द प्रेस के बारे में बताया गया है इस समरी में। जो क्या उसको बहुत ही क्या स्वतंत्रता मिलती है, क्या किससे उसका उपयोग करना चाहिए, उसके बारे में हमको क्या करना बताया गया है। इससे पहले हम उसके बारे में डोरोथी ले सेयर्स के बारे में जानते हैं कि वो कौन थी, कब जन्म हुआ था, उनका कब मृत्यु हुई था, वो क्या कर रही थी, उसके बारे में हम जानते हैं। अबाउट द ऑथर, बॉर्न 13 जून 1893। उनका जन्म कब हुआ था? 13 जून 1893 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट डेट, उनकी मृत्यु कब हुआ था? 17 दिसंबर 1957 में। कहाँ? विथम में, जहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की जगह का नाम है, वहाँ उनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। किनका? डोरोथी ले सेयर का। मूवीज, उसका बहुत सारे मूवी भी थी, जिनमें से कुछ मूवी का नाम यहाँ दिया गया है। बसमैन्स हनीमून, नेक्स्ट है द साइलेंट पैसेंजर। इस प्रकार से उनका ये मूवी का नाम है। वो उसका नेशनलिटी, उसका राष्ट्रीयता कहाँ की थी? वो ब्रिटिश की थी। कहाँ की थी? ब्रिटिश की थी। एंड नेक्स्ट है शी वाज एन इंग्लिश क्राइम राइटर एंड पोएट। वो एक है जो इंग्लिश क्राइम राइटर थी और वो पोएट भी, पोएट कविता भी लिखती थी। एंड नेक्स्ट है शी वाज आल्सो अ स्टूडेंट ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न लैंग्वेज। वो कुछ है जो स्टूडेंट क्लासिकल स्टूडेंट भी थी और उनको कुछ मॉडर्न लैंग्वेज की भी जानकारियाँ थी उनको। इस प्रकार से इनके बारे में हम डोरोथी ले सेयर्स के बारे में कुछ जानकारियों को हम प्राप्त कर लिए। उसके बाद अब चलेंगे इनके समरी के बारे में चलते हैं, ठीक है ना। इसको तार लो, आगे समरी बताते हैं। हाँ, तो आज अभी ये अबाउट द ऑथर हो गया। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? समरी। क्या पढ़ेंगे? समरी। हाउ फ्री इज द प्रेस का समरी, जो जिसने डोरोथी ले सेयर्स ने लिखी है। क्या पढ़ेंगे समरी में? क्या रहा है? हाउ फ्री इज द प्रेस हैज बीन रिटेन बाय डोरोथी ले सेयर्स। नहीं, हाउ फ्री इज रिटेन किसने लिखा है? डोरोथी ले सेयर्स ने लिखा है। सी वाज वन ऑफ द बेस्ट राइटर ऑफ इंग्लिश। यह है जो बहुत ही अच्छा इंग्लिश का बहुत ही बेस्ट राइटर है। इंग्लिश से क्या है? बहुत ही अच्छी लेखिका है। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में शी हैज डिस्क्राइब्ड द प्रेस। इस स्टोरी में उन्होंने प्रेस छापाखाना के बारे में वर्णित किया है। शी टेल्स क्लियरली टू मेक ए स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग by the press or against the misuse of the freedom of the press। वो क्या कहती है इसमें? क्लियरली कहती है, क्या कहती है कि टू मेक ए स्ट्रॉन्ग केस, उसके विरुद्ध अगेन ऐसा केस किया जाए जो क्या करता है? मिस रिपोर्टिंग, गलत छापता है और छपाता है, और क्या प्रेस और अगेंस्ट द मिसयूज, और उसका मिसयूज गलत दुरुपयोग करके, उसका प्रेस का दुरुपयोग करके गलत है जो मिसयूज करता है, और उसको क्या करना चाहिए? उसके विरुद्ध बहुत ही जबरदस्त केस करनी चाहिए। नेक्स्ट शी टेल्स, वो फिर कहती है द पीपल गेट फ्रीडम बाय द प्रेस। द पीपल गेट फ्रीडम बाय द प्रेस, यानी कि वो कहती है कि प्रेस के थ्रू ही आदमी लोग, कितना भी लोग है, वो क्या आज़ादी है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। द प्रेस इज द वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ साइंस। इसमें कोई भी संदेह हम कह सकते हैं क्या? द प्रेस द है क्या है? साइंस का बहुत ही अच्छा बहुत ही विज्ञान का आविष्कार किया गया है। वंडरफुल, आशाजनक आविष्कार किया गया है बाय द मीडियम ऑफ प्रेस। देखिए, प्रेस के माध्यम से वी नो वेरियस टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं कि इनके प्रेस के माध्यम से हम लोग बहुत से अलग अलग भिन्न भिन्न लैंग्वेज, भाषाओं के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, इन मॉडर्न एज, आधुनिक एज के अनुसार, when जब the press was discovered then we began to know such a types of language।
आज आधुनिक अनुसार जब है जो प्रेस का जो खोज हुई, डिस्कवर मतलब क्या हो गया, खोज हुई, देन वी बिगेन टू नो सच ए टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, तो हम लोग कई तरह के क्या हो गया, भाषाओं के बारे में क्या हो गया, जानकारी प्राप्त हुई। नेक्स्ट, वी नो द इवेंट ऑफ द कंट्री में कोई भी देश में किसी प्रकार के कार्यक्रम होती है या फॉरेन कंट्री में कार्यक्रम होती है, उनको हम लोग क्या करते हैं, जान जाते हैं। कैसे? प्रेस के द्वारा। कैसे जानते हैं? प्रेस के द्वारा। इसीलिए कहता है प्रेस हमारे लिए बहुत ही अच्छा विज्ञान का आविष्कारक है। बाय द मीडियम ऑफ प्रेस, यानी कि प्रेस के द्वारा द पीपल आर डेवलपिंग इन एजुकेशनल फील्ड। ये प्रेस के द्वारा है जो कि हमारे सभी लोग क्या किए जी, एजुकेशनल के शिक्षा के शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास कर चुके हैं। नेक्स्ट, प्रेस इज नेसेसरी फॉर अस टू मेक हैप्पी लाइफ। प्रेस है ये हमारे जीवन के लिए, खुशहाल जीवन के लिए बहुत ही क्या है, आवश्यक है। हमारे लिए क्या है, खुशहाल जीवन के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट, द राइटर टेल्स अस, लेखक कहता है, लेखक क्या कहता है, द प्रेस इज द प्रीशियस प्रॉपर्टी ऑफ मैन। द प्रेस है, छापाखाना है जो प्रेस है जो हमारा है, जो मनुष्य के लिए ऐसा बहुत ही कीमती संपत्ति है। इट इज़ द थर्ड आइज ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ये जो हमारे लोकतांत्रिक देश के लिए तीसरा आंख है। कौन सा? तीसरा आंख है। इसलिए एक्चुअली वास्तव में प्रेस हैज ग्रेट इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू राइटर। ये वास्तव में कहता है प्रेस है जो हमारे लेखक के अनुसार क्या है, बहुत ही महत्व रखती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रेस के बारे में डोरोथी लेसेयर ने जो कही है, बोली है, वो क्या है हमारे लिए बहुत ही, इसका हम लोग को क्या कहता है लेखक ने कि इसका हम लोग को सही उपयोग